राम राम मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज हम अपने खेत में बार बार कटाई वाले एक ऐसा हरे चारे की बुआई करने जा रहे हैं जिसे हम पिछले 8 सालों से लगातार लगाते आ रहे हैं। भैया अक्सर अपन देख रहे होते हैं कि हरे चारे की बुआई के टाइम के ऊपर अपन बाजार में जाते हैं और जो भी कोई दुकान के ऊपर हरा चारा मिल जाता है उसको लेकर अपने खेतों में लगा देते हैं। अब उससे हमें फायदे की जगह बहुत से नुकसान देखने को मिलते हैं। एक तो पशु है ना, उसको अच्छे से खा नहीं पाता है। दूसरा, अगर पशु खाता भी है तो उनका अक्सर अपन देख रहे होते हैं उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तीसरा भैया, ऐसे हरे चारे आपको बाजार में मिल जाएंगे जिनकी बुआई करने के बाद बोलने को तो वो बोलेंगे कि भैया ये मल्टी कट बार बार कटाई वाला हरा चारा है, लेकिन देख रहे होते हैं कि बुआई करने के लगभग 4 से 5 फीट जब उसकी हाइट होती है तो उस हाइट के ऊपर ही उसके अंदर सिट्टा निकल आता है। किसी के अंदर रस की मात्रा कम होती है, कोई खाने के अंदर इतना कठोर होता है कि पशु उसको खा ही नहीं पाता है। तो भाइयों, मैं जिस हरे चारे की बुआई पिछले 8 सालों से करता आ रहा हूं ना, उसी हरे चारे को मैं अब की बार भी अपने खेत के अंदर लगा रहा हूँ। इस हरे चारे की जो मैं विशेषताओं की बात करूं तो भैया ये जो हरा चारा है पूरे देश में सबसे ज्यादा बार कटाई वाला हरा चारा है। मतलब बार बार कटाई वाले हरे चारों का अंदर नंबर 1 है। दूसरा, ये इतना मुलायम और इतना स्वादिष्ट है कि भैया इसको काटने के बाद जैसे आप पशुओं को डालोगे पशु इसके ऊपर टूट पड़ते हैं। और पर एकड़ उत्पादन की अगर अपन बात करें तो भैया दूसरे हरे चारों की तुलना में सबसे ज्यादा उत्पादन अगर किसी हरे चारे का होता है तो वो इसी हरे चारे का होता है। और बार बार कटाई के अंदर ये नंबर 1 हरा चारा है। ये मेरे खुद के स्वयं के अनुभव नहीं है, मैं आप लोगों को देश के अलग अलग राज्यों के कुछ किसान भाइयों का अनुभव भी दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैंने ये चीज रियलाइज की थी कि अब की बार किसान भाइयों को हम कुछ ऐसे हरे चारे की वैरायटी अब की बार प्रोवाइड कराएंगे या उनको हम बताएंगे जिनकी बुआई करने के बाद पशु है ना वो दूध भी ज्यादा दें, पशु उनको चाव से खाएं, उनके अंदर रस की मात्रा भी ज्यादा, उनके अंदर बीमारियां और कीट भी कम आए, वो हरा चारा ऊपर से नीचे तक बिल्कुल हरा हो और उसके अंदर प्रोटीन की भी प्रचुर मात्रा हो। तो भैया चलिए अपन देश के अलग अलग राज्यों के किसान भाइयों के अनुभव जानते हैं। सभी किसानों भाइयों को राम राम। मेरा नाम महिपाल है, खैरतल तिजारा डिस्ट्रिक्ट, तहसील मुंडावर, ग्राम नंगली हो जाए। तो भाई कितना पशु पाल रखा आपने? 9 पशु हैं साहब। तो 9 पशुओं को भाई अब क्या क्या खिला रहे हो हरे चारे में? एडवांटा की न्यूट्रीफीड चलती है। तो भाई इसकी कुछ विशेषता बता सको। विशेषता तो ऐसी है साहब, 5 साल हो गए मेरे को, मैं दूसरा प्रोडक्ट लेना भूल गया। दूसरे कोई हरा चारा बोते ही नहीं आप इसके अलावा? एडवांटा की सिवाय। अच्छा, ऐसे क्या है इसमें? एक तो सब पशु है ना जो इतने आरामदायक रहते हैं जिसकी कोई वो नहीं है, बीमार नहीं होते सब, दूध और चारे से ज्यादा दूध देते हैं ये। अच्छा, रिलैक्स रहते हैं। मतलब खाने में स्वाद है साहब, मन करके खाता है पशु। मेरा नाम शुभम है, जिला अमरोहा, गांव गंदूपाल से हूँ मैं। और ये न्यूट्रीफीड बाजरा बोते हुए मुझे 7 ईयर हो गए हैं। अच्छा। हाँ, और ये प्रोटीन भरा हुआ बाजरा है। और बाकी जो ये बाजरे होते हैं इनों से मेड़ा भी ज़्यादा है और इसे पशु खाता भी बहुत बढ़िया है। अच्छा। और फैट भी ज़्यादा आते हैं इसे खाने से। जो एडवांटा की है वही न्यूट्रीफीड है, बाकी तो और सब नकल करके लेके आ रहे हैं। जो न्यूट्रीफीड है वो ही सबसे बढ़िया है अभी तक सब बाजरों में। सर मेरा नाम मुकेश कुमार मीणा है, ग्राम पोस्ट गांगदवाड़ी, तहसील सिकराय, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ। कितने पशु पाल रखे भाई आपने? मेरे पास सर पशु 15-20 पशु हैं। 15-20 पशुओं को हरे चारे में आप क्या कुछ खिलाते हो? एडवांटा की न्यूट्रीफीड बाजरे बोते हैं। तो न्यूट्रीफीड की कुछ विशेषता बता सकते हैं? न्यूट्रीफीड की विशेषता ये है सर, मतलब कि ये तो कम जगह में बढ़िया पैदावार देती है। अच्छा। और दूसरी बात, इसमें मतलब फुटान ज्यादा है तो बढ़िया पैदावार देगी अन्य बाजरी के अलावा। तो हम इसको बार बार मतलब 4 से 6 कटाई तक बरोबर लेते हैं। मैं पुष्पेंद्र राणा, ग्राम मीरापुर खोड़, तहसील खतौली, जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। मेरे पास फिलहाल 6 पशु हैं और मैं कंपनी की डेयरी भी चलाता हूँ। अच्छा, आप डेयरी भी चलाते हैं? हाँ जी। तो सर आप अपने पशुओं को कौन सा हरा चारा खिलाते हो? मैं ये एडवांटा का न्यूट्रीफीड जो बाजरा प्रजाति का होता है, हाँ, मैं पिछले 10-11 वर्ष से यही खवा रहा हूँ कंटिन्यू। अच्छा यार, इतने लंबे टाइम से खुआते आ रहे हो तो इसके अंदर तो कोई विशेष ही विशेषता होगी। इसमें विटामिन, प्रोटीन इतनी है, जैसे फैट है, SNF है, दूध की मात्रा की बढ़ोतरी है, हाँ, बहुत ही अधिक है। अच्छा। क्योंकि इसके अंदर रसा होता है और ये मल्टी कट है। अच्छा, हाँ जी, बार बार कटने वाला। राम राम साहब, मैं रामजी लाल शर्मा, ग्राम धाकड़े, पोस्ट डिगो, तहसील लालसोट, जिला दौसा का रहने वाला। जिला दौसा। कितने पशु हैं आपके पास? मेरे पास 10 भैंस और 15 गायें हैं। 25 पशु? 25 पशु है। तो भाई 25 पशुओं को यार हरे चारे के अंदर आप क्या कुछ खिलाते हो? इतना लंबा चौड़ा काम। गर्मियों का सीजन आएगा, हाँ, तो हम ये न्यूट्रीफीड बाजरी बोएंगे। न्यूट्रीफीड? हाँ, यही बोते हैं 3-4 साल से। ये कोई ज्यादा अच्छी? ये बढ़िया है, इसमें रस ज्यादा होता है। अच्छा। तो पशुओं को क्या दूध ज्यादा देता है, फैट भी ज्यादा आती है। अच्छा। और पाचन क्रिया भी पशु की सही रहती है। हाँ। और बढ़ती ज्यादा है, 15-16 फीट की लंबाई हो जाती है। कटाई कितनी बार कटाई 4-5 कटाई कर लेते हैं और कटाई करने के बाद में फिर लास्ट में इसके छोड़ देते हैं
तो फिर बड़ी हो जाती है ना, तो फिर सूखा चारा भी काम में ले लेते हैं। मैं मुरारीलाल शर्मा जमारामगढ़ तहसील से रहने वाला हूँ। मेरे पास 15-20 पशु हैं। 15-20 पशु हैं, तो भाई हरा चारा कौन सा खिला रहे हो शर्मा जी? हरा चारा में हम न्यूट्रीफी बाजरी खिलाते हैं। इसकी ग्रोथ भी बहुत लंबी होती है और ये बार बार मल्टी कट है। इसको जानवर खाते हैं तो दूध अच्छा देते हैं, फैट भी अच्छी रहती है। खाने के बाद में इसको जानवर अच्छी तरह से पचा सकता है और इसमें जानवर स्वस्थ रहता है। और मैं तो किसान भाइयों को यही सलाह देता हूँ कि एडवांटा की न्यूट्रीफिट बाजरी प्रचुर मात्रा में खिलाएं। मैं यशपाल सिंह सैनी, जिला सहारनपुर, गांव मच्छरेड़ी। तो हरे चारे के अंदर आप कौन सा हरा चारा लगाते? देखिए, हरा चारा तो हम तरह तरह का लगा रहे थे जी, लेकिन 8-10 साल से न्यूट्रीफीड एडवांटा का जी, हम लोगों को पसंद आया है। अब ज़्यादातर इसी को लगा रहे हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं बता सकते हो? इसके अंदर और चारों की अपेक्षा कीट ना की बराबर। नंबर 2, चौड़ी पत्ती का हरा चारा नीचे से ऊपर तक बहुत अच्छी कंडीशन में पैदा होता है। इसके अंदर वजन भी अच्छा है और यहाँ तक ही नहीं, जिस पशु को हम डालते हैं उसके अंदर दूध की मात्रा, फैट वगैरह अच्छी तरह प्रोग्रेस में होता है। राम राम जी, मैं ओम प्रकाश यादव, गांव बागाव सहीराम, तहसील पावटा, जिला कोटपुतली, बहरोड। तो भाई यादव जी, इन पशुओं को आप क्या कुछ हरे चारे में खिला रहे हो? एडवांटा का न्यूट्रीफिट खिला रहा हूँ। लंबा टाइम चलता है, अच्छा। पशु इसको चाव से खाते हैं और लास्ट तक ही हरा रहता है। कटाई कितनी करते हो आप? मैं 4 से 5 कटाई करता हूँ। मेरा नाम रितेश कुमार है। मैं किशनगढ़ तहसील, जिला अलवर, गांव बोलनी। मैंने 10 पशु पाल रखे हैं। तो 10 पशुओं को हरे चारे में क्या खिला रहे हो? साहब, मैं एडवांटा की न्यूट्रीफिट खिलाता हूँ। 4-5 साल से चला रहा हूँ। इसमें फर्क ये है, एक तो क्या है, इसमें क्या है, लंबे टाइम तक चारा चलता है, पशुओं को दिक्कत नहीं आती हरे चारे की बीच में कभी भी, और ये लंबे टाइम तक चलता है। काफ़ी कम जगह में काफ़ी चारा अधिक मात्रा में मिल जाता है। कितने बार कटाई कर लो? इसकी 4-5 बार कटाई करते हैं हम। सिट्टा इसका 90 दिन अगर आप इसको छोड़ देते हो तो आता है, नहीं तो पहले कटाई होती तो आता नहीं। भैया, मेरा नाम नीटू सैनी, गांव डाडवा, जिला सहारनपुर, तहसील बेट। सर, मैं हरे चारे में अपना करीबन 8-10 साल से एडवांटा का न्यूट्रीफीड खिलाता हूँ। सबसे पहले इसमें एक खास बात यह है कि ये ऊपर से नीचे तक हरा रहता है। ठीक। नंबर 2, इसमें कोई बीमारी नहीं लगती है। नंबर 3, ये सबसे वजनदार भी है। और नंबर 4, इसकी चौड़ी पत्ती भी है और रसदार भी है ये। और अगर हम इसे सही समय से इसकी कटाई की जाए तो ये हमें 3 से 4 बार इसे हम काट देते हैं। अच्छा। और इसे अधिक प्रोटीन होने के कारण हमारा पशु इसे चाव से खाता है। हाँ। तो मेरा तो यही मानना है कि अपने किसान भाइयों से ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एडवांटा न्यूट्रीफीड ही लगाएं। तो साथियों, आप लोगों ने देश के अलग अलग हिस्से से अलग अलग राज्यों के किसानों को आप लोगों ने सुना, उनके रिव्यू जाने। तो आपको भी अगर मल्टीकट हरा चारा चाहिए तो आपको एडवांटा कंपनी की न्यूट्रीफीड जो बाजरी आती है ना, उसको ज़रूर लगाना चाहिए बार बार कटाई के लिए। और पशुओं के खाने के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, पशुओं का दूध भी बढ़ता है, एकदम हरा भरा रहता है, पशुओं के पाचन तंत्र अच्छा होता है, ये खाती पच जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसको ज़रूर अपने खेतों के अंदर लगाइए और लगाने के बाद आपका क्या कुछ रिव्यू होता है वो भी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।